हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। दुर्गेश स्टडी पॉइंट के एक और नए वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग जानेंगे जो झारखंड पुलिस भर्ती प्रक्रिया हो या तो झारखंड से संबंधित जितने भी कंपटीशन हो जहां पर झारखंड सामान्य ज्ञान आपको पढ़ने की ज़रूरत है, तो वैसे वैसे कंपटीशन के लिए एक आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक या तो फिर जो जेपीएससी का पीटी का तैयारी भी कर रहे हैं उनके लिए भी ये एक अति महत्वपूर्ण चैप्टर होगा, अति महत्वपूर्ण बिंदु होगा जो कि आपको किसी भी हाल में आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो आज हम लोग जानेंगे झारखंड के जनजातीय की शासन व्यवस्था के विषय में। क्या हम लोग जानेंगे? झारखंड की जनजातीय शासन व्यवस्था। बहुत सारे जनजातीय शासन व्यवस्था यहाँ झारखंड में, जैसे कि यहाँ पर जब हमारा ये अंग्रेजों का शासन जैसे 1793 ईस्वी के बाद यहाँ पर जब अस्थाई बंदोबस्त का ये लगा, उसके बाद में जो पहले से चली आ रही थी परंपरागत प्रथा, वह चीज़ धीरे धीरे समाप्त होता चला गया। लेकिन उसके पूर्व जो है यहाँ के जनजातियों की एक अपनी शासन व्यवस्था थी जिसको आज हम लोग जिक्र करेंगे और जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये झारखंड के विषय में हम लोग क्या पढ़ेंगे, झारखंड की जनजातीय शासन व्यवस्था। और एक चीज़ मैं आप लोगों से विशेष आग्रह करूंगा कि जो भी मेरे वीडियो को देखते हैं, जिनको अच्छा लगता हो वो कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़। हमें भी थोड़ा सा आपके लाइक, कमेंट और शेयर को देखता हूं तो और मनोबल हाई होती है, पढ़ाने में और अच्छा लगता है। तो आप लोगों से मेरा आग्रह होगा कि आप लोग अगर यदि वीडियो को देखते हैं, अच्छा लगता हो तो लाइक और शेयर, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग क्या जान रहे हैं, झारखंड की जनजातीय शासन व्यवस्था, जो कि एक अति महत्वपूर्ण चैप्टर आप लोगों के लिए होगा। आप लोग बने रहिएगा प्लीज, वीडियो में आप लोग बने रहिए, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, जिस टॉपिक को मैं आपको बताऊंगा वो बिल्कुल एकदम समझ में आ जाएगी आपको। किताब जिस टॉपिक को मैं आज पढ़ा रहा हूं, जिस टॉपिक को मैं आज उठाया हूं, अगर यदि आप पूरे वीडियो को आप देख लेते हैं तो इससे संबंधित जितने तरह के क्वेश्चन आपको बनेंगे, किताब देखने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो जैसा कि थोड़ी बहुत आप यहाँ के जनजाति ये शासन व्यवस्था के विषय में पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा झारखंड, यह मुंडा जनजाति कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया, झारखंड की ओर इनका मतलब कि आगमन होने का कारण क्या है, ये सारी चीज को थोड़ा सा हम लोग जान लेंगे। देखिए, जैसे कि झारखंड नाम से ही आप लोग को ऐसा ज्ञात होता होगा, मालूम पड़ता होगा, झारखंड। ठीक है, किस नाम का उल्लेख हम कर रहे हैं? झारखंड। ठीक है, यह जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है। झार, झार का मतलब क्या होता है? जंगल झाड़, जहां पर जंगल की बहुलता होती है। ठीक है, जंगल झाड़ जिसको हम लोग बोलते हैं झार। और ये इस खंड का मतलब क्या हुआ? खंड का मतलब क्या हुआ? किसी भी भूखंड का टुकड़ा। ठीक है, भूमि का टुकड़ा जिसको कहेंगे हम, खंड, टुकड़ा। ठीक है, तो भूखंड यहां पर लिखे। ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग? भूखंड। तो यानी कि कहने का तात्पर्य हुआ कि झारखंड एक क्या है? झाड़ों का प्रदेश है। झाड़ों का यहाँ पर नाम से ही ये है कि यहाँ पर वन संपदा, वन, जंगल, झाड़ की बहुलता होगी, जिसके कारण इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा? झारखंड पड़ा। और वैसे ही रत्नगर्भा झारखंड में हम लोग निवास करते हैं। ठीक है, रहते हैं, और इन्हीं के विषय में यहाँ पर यही रत्नगर्भा झारखंड में और ये झाड़ों का प्रदेश में बहुत सारे लगभग 32 तरह की जनजातियां इस झारखंड प्रदेश में पाई जाती है। लेकिन आज हम लोग जो बात करेंगे, आज हम लोग सर्वप्रथम एक एक करके सभी जनजाति व्यवस्था के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन आज जिस जनजातीय शासन व्यवस्था की हम लोग बात करेंगे वो होगा मुंडा जनजाति शासन व्यवस्था। किसका हम लोग बात करेंगे? मुंडा जनजाति शासन व्यवस्था। सबसे पहले यहाँ जनजातियों का आगमन क्यों हुआ, कैसे हुआ होगा, आप लोग अंदाजा लगाइए। देखिए, चूंकि
झारखंड जो है झाड़ियों का प्रदेश होने के कारण आप सभी जानते हैं, जहां पर प्राकृतिक वन संपदा इत्यादि रहता है, जंगल झाड़ रहता है, उस क्षेत्र को जनजातियों अपने लिए अनुकूल समझते हैं, अनुकूल मानते हैं और उसी क्षेत्र में जाना पसंद करते हैं। शायद इसी कारण से यह जनजाति 32 तरह की जनजाति जो है झारखंड में जो पाई जाती है, वह सभी जनजाति झारखंड की ओर आना प्रवेश किए होंगे। लेकिन इन्हीं 32 जनजातियों में आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं ये मुंडा जनजाति के विषय में। किसके विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं? मुंडा जनजाति के विषय में, जो कि यह झारखंड की एक सशक्त और शक्तिशाली जनजाति है। आप सभी को मालूम होगा, पूरे झारखंड में अगर यदि सबसे बड़ी जनजाति की बात करी जाए तो वो है आपका संथाल जनजाति, दूसरा जो बड़ी जनजाति है तो वो है आपका उरांव जनजाति, और तीसरा बड़ी जनजाति जो है वो मुंडा, और चौथा बड़ी जनजाति जो है क्या है, वो हो है। ठीक है, इसका क्रम भी आपको याद रखना है। आपको कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति क्या है, तो आपको क्या टिक करके आना है? संथाल जनजाति। लेकिन वहीं अगर यदि पूछ दिया जाए झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है, तो वो कौन सी जनजाति है? मुंडा जनजाति है। ठीक है, तो इस क्रम को प्लीज आप लोग याद करते रहिएगा, और जो भी हम बताएंगे उस चीज को आप लोग नोट करते जाइएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग जानते हैं मुंडा जनजातीय शासन व्यवस्था के विषय में। सबसे पहले यह जो मुंडा जनजाति है, रुकिए, मुंडा शासन व्यवस्था, मुंडा शासन व्यवस्था। ठीक है, इस चीज को आज हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण चैप्टर होगा। मुंडा शासन व्यवस्था यानी कि मुंडा जनजातीय शासन व्यवस्था के विषय में हम लोग आज, मुंडा मान की शासन व्यवस्था भी इसको कहा जा सकता है, तो इसके विषय में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यह जानिए कि मुंडाओं का झारखंड में प्रवेश कैसे हुआ। तो इस संबंध में अनेक विद्वानों ने अपना अपना मत प्रकट किया है। कोई कोई विद्वान ऐसा मानते हैं कि यह लोग जो है तिब्बत क्षेत्र से आकर के झारखंड में बसा है, झारखंड में प्रवेश किया है, और कई विद्वानों ने यह माना है कि भारत के दक्षिणी क्षेत्र, दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र से, जैसे ये वाला इलाका, ठीक है, ये वाला जो इलाका है, इस इलाके से यह जो है प्रवेश कर करके कहां, मध्य प्रदेश की रास्ते कहां पर आया है? झारखंड प्रवेश किया है। किसी किसी कोई कोई विद्वानों का ये मानना है दक्षिणी पश्चिमी भारत से यह कहां आया है? आपका झारखंड प्रवेश किया है। लेकिन कई विद्वानों ने यह भी माना है कि झारखंड के ये क्या बोलते हैं, भारत के दक्षिणी पश्चिमी छोर होते हुए ये सर्वप्रथम कहाँ जाते हैं? आपका दक्षिणी बिहार में प्रवेश करते हैं, जहां पर पहले से ही आपका उरांव जनजाति और चेरो जनजाति का ये प्रभाव, ये था, बहुलता थी। वहां पर इन्होंने गया, उसके बाद वहां से उसके ये संघर्ष, चेरो और उरांव से संघर्ष होने के कारण, फिर यानी कि दबाव दोनों जनजाति की ओर से पड़ने के कारण यह किया, छोटा नागपुर की तरफ पीछे की ओर घसक गया, यानी छोटा नागपुर प्लेटो में अपना निवास स्थान बनाया, और यहीं पर यह फला फूला, झारखंड के छोटा नागपुर। ठीक है जी, झारखंड को ही छोटा नागपुर कहा जाता है, सॉरी। ठीक है, तो यही छोटा नागपुर में बसना प्रारंभ किया। ठीक है, तो ये तो हुआ मुंडा जनजाति का आगमन झारखंड में कैसे हुआ। अनेक अलग अलग विद्वानों ने किस प्रकार से अपना मत ये दिया, इस संबंध में आप लोग को जानकारी दिए। ठीक है, अब हम जानेंगे इसकी मुंडा शासन व्यवस्था के विषय में। सबसे पहले यहाँ पर जानना है, क्या जानना है कि यह जो मुंडा जनजाति जो थी, मुंडा जनजाति जो है यह कौन सी समूह की है? कोलेरियन समूह की है। कौन सी समूह की है? कोलेरियन समूह। ठीक है, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ भी दिया जाता है कि मुंडा जनजाति कौन सा समूह का है, तो कोलेरियन समूह का है। ठीक है, अब ये हो गया। ठीक है, अब एक आता है इसका प्रजाति, क्या आता है आपका?
प्रजाति, ध्यान से देखते जाइए, ठीक है। सभी जाति की, जितने भी जाति पाए जाते हैं सभी कोई ना कोई प्रजाति के होते हैं। जैसे द्रविड़ प्रजाति हो गया, ठीक है, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट प्रजाति का हुआ, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे ये है, कोई आर्य हुआ, ठीक है। तो देखिए यह जो प्रजाति है यह क्या है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, ठीक है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति के यह मुंडा जनजाति है। तो इसमें से हम दो चीज जाने, यह मुंडा जनजाति कौन से समूह के हैं, कोलेरियन समूह के हैं, और प्रजाति कौन सी है इनकी, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति के हैं, ठीक है। अब इनका जो निवास स्थान हम जानेंगे, यानी कि मुख्य रूप से ऐसे तो पूरे झारखंड में आपको यह जनजाति मिलेगी, सभी जिलों में, झारखंड के 24 जिलों में यह जनजाति मिलेगी, लेकिन इनकी जहां पर बहुलता है, ठीक है, इनकी जहां पर बहुलता है उसके विषय में हम लोग जानेंगे। तो इनका जो निवास स्थान है मुख्य रूप से अगर यदि देखा जाए तो इसका निवास स्थान मुख्य रूप से आपका रांची, कहाँ है, रांची, ठीक है। फिर चले जाइएगा खूंटी, ठीक है। उसके बाद में कहाँ जाना है, गुमला, ठीक है। उसके बाद में कहाँ जाना है, सिमडेगा, हाँ। तो हम लोगों ने क्या देख रहा था, इनका निवास स्थान को देख रहा था। तो इनका निवास स्थान मुख्य रूप से आपका रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, उसके बाद में आप चले जाइएगा हजारीबाग, ठीक है। तो इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से यह जनजाति, मुंडा जनजाति का बहुलता आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या क्या जाने, सबसे पहले जाने मुंडा जनजाति कौन सी समूह के हैं, तो कोलेरियन समूह के हैं। प्रजाति इनकी क्या है, तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति के हैं। निवास स्थान कहाँ है, मुख्य रूप से रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा और हजारीबाग, मुख्य रूप से अगर यदि देखा जाए, ठीक है। अब इनकी जो है, इनकी भाषा के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनकी भाषा जो है, इनकी भाषा अपनी भाषा है जिसका नाम है मुंडारी। कौन सी भाषा ये बोलते हैं, मुंडारी भाषा इनकी अपनी भाषा है, ठीक है जी। ये अपनी भाषा को जानते हैं, और एक नाम से जानता है लोग, होड़ो जगर, ठीक है। ये अपनी भाषा को किस नाम से जानते हैं, होड़ो जगर के नाम से भी जाना जाता है। ये कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि होड़ो जगर जो है ये कौन सी जनजाति की भाषा है। तो ये जो है आपका ऑप्शन में दिया रहेगा मुंडा, उरांव, ये सब। तो आपको क्या टिक करके आना है, मुंडाओं की भाषा ये क्या है, होड़ो जगर, ठीक है। तो कभी कभी ये भी आपको देखने को मिलेगा, यानी कि अपनी भाषा को ये लोग होड़ो जगर भी कहते हैं, ठीक है। अब ऊपर थोड़ा सा हम लोग मिटाते हैं। अच्छा, नीचे अगर यदि नोट नहीं किए होंगे तो प्लीज आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब जो है इसके 3 स्थल होते हैं, ठीक है। हम लोग देखिए, हम लोग ऐसे चीज को जानेंगे जहां से क्वेश्चन आपका बनता है। ये नहीं कि आलतू फालतू चीज को हम लोग पढ़ते रहेंगे, जानते रहेंगे, नहीं। मुख्य चीज वहां से हम क्या निकाल सकते हैं, उसके जातीय शासन जनजाति शासन व्यवस्था में क्या क्या चीज को हमको जानना है, क्या क्या चीज मुख्य रूप से पाया जाता है जो कि दूसरे समूह में नहीं पाया जाता है, ऐसी चीजों को हमको जानना है, ठीक है। तो अब हम लोग जानेंगे इनके ये 3 विशेष स्थल होता है। क्या होता है, 3 प्रमुख स्थल होता है, 3 प्रमुख स्थल, ठीक। ये मुंडा जनजाति में 3 प्रमुख स्थल होता है। और ये क्या क्या स्थल होता है इसको जानिए। 3 प्रमुख स्थल में सबसे पहले तो जानिए आप सरना, क्या होता है, सरना स्थल, ठीक है। दूसरा क्या स्थल होता, दूसरा क्या होता है, आखड़ा, क्या होता है, आखड़ा, ठीक है। और तीसरा जो होता है, तीसरा होता है शासन, क्या होता है, शासन। अभी हम लोग तीनों का एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। ये सरना किसको बोलते हैं, सरना स्थल किसको बोला जाता है। तो देखिए प्रत्येक ये गांव में, मुंडाओं के गांव में
एक सरना स्थल होती है जहां ग्राम देवता की पूजा किया जाता है। क्या किया जाता है? ग्राम देवता की, इनके ग्राम देवता रहते हैं। सरना स्थल पर कौन रहते हैं? ग्राम देवता, जहां इन लोगों ने पूजा पाठ करता है। ग्राम देवता का निवास स्थान, देवता का निवास स्थान, वहां पर इन लोग पूजा पाठ करते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज और क्या है, यहां पर हम जैसे ग्राम देवता बोले, ठीक है, क्या बोले हम यहां पर? ग्राम देवता। तो ग्राम देवता को इन लोग जो है किस नाम से पुकारते हैं? हाथू बोंगा। किस नाम से पुकारते हैं? हाथू बोंगा। याद रखिएगा ये। ठीक है, ग्राम देवता को किस नाम से इन लोग जानते हैं? हाथू बोंगा के नाम से जानते हैं। अच्छा, एक दूसरा चीज जो है, ये दूसरा चीज क्या है आपका? आखड़ा। ये आखड़ा क्या है? तो आखड़ा जो होता है, ये पंचायत का जगह होता है। ठीक है, जहां पर लोग बैठ के किसी भी काम को करने से पहले अपना निर्णय लेते हैं, यानी कि सभी लोग आपस में बैठ के मीटिंग जहां करते हैं। ठीक है, यानी कि इन लोग जो अपना पंचायत जहां लगाते हैं उसको क्या कहते हैं? आखड़ा। और इस आखड़ा में और क्या होती है? नृत्य इत्यादि होती है, यानी नाच गान होता है। तो उसी को उन लोग क्या कहता है? आखड़ा कहता है। ठीक है। और एक क्या है? शासन। इस चीज को आप लोग ध्यान से गौर से देखिएगा और याद रखिएगा। ये शासन क्या है? ये मुंडा जनजाति में शासन किसको बोलता है? तो शासन इनका जो होता है समाधि स्थल, जहां इन लोग अपने मृत जो ये हैं जहां पर दफना या तो जो भी ये करते हैं, ठीक है, उसको ही क्या कहा जाता है? यानी कि क्या बोले हम? शासन, समाधि स्थल। ठीक है, समाधि स्थल। ठीक है, इनकी समाधि स्थल क्या कहलाती है? आपका शासन कहलाती है। एक आपको ये देखने को और एक चीज बिंदु मिलेगी, शासन दिरी। ठीक है, कहीं कहीं ये शासन दिरी लिखा होगा। ठीक है, शासन दिरी का मतलब क्या होता है जानते हैं? शासन दिरी का मतलब होता है, ये क्या बोलते हैं, जहां पर इनकी समाधि स्थल होता है वहां इन लोगों ने उसके नाम से एक बड़ा सा पत्थर लगाता है, जहां पर उसका नाम, ठीक है, उसके अपने जो ये पूर्वजों का नाम इस तरह लिखा हुआ रहता है, डेट ये समाहित रहता है उसमें, कौन सी तिथि को जन्म, कौन सी तिथि को ये सारी चीज दर्शाया जाता है। उसी चीज को इन लोगों ने क्या कहा? शासनदिरी कहा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तीन प्रमुख स्थल इनके हैं, एक सरना स्थल, एक आखड़ा और एक शासन। और तीनों को मैंने एक्सप्लेन करके आप सभी को बता दिया। उम्मीद करता हूं कि आप लोग यह तीनों चीज समझ गए होंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं, आगे और क्या जानना है। आगे जानना है, इसका एक जुआगिरी होता है। ठीक है, क्या होता है? जुआगिरी। ठीक ना। इसकी जो जुआगिरी होता है, इसका नाम है गीतियोड़ा। इसके जुआगिरी के किस नाम से पुकारा जाता है? गीतियोड़ा के नाम से पुकारा जाता है। आपको क्वेश्चन क्या इसमें बनेगा? मुंडाओं के जुआगृह को क्या नाम से पुकारते हैं? तो उसका आंसर क्या होगा? गीतियोड़ा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक ना। अब जो है अगला जो हमको जानना है, यह देखिए, ये जो है मुंडा जनजाति, यहां पर मान के चलिए कि आया, किधर से आए जी? इधर मान के चलिए बिहार तरफ से आए, दक्षिणी बिहार की ओर से आए, या तो फिर तिब्बत क्षेत्र से आए, या दक्षिण पूर्वी भारत से आए। तो यहाँ पर जंगल झाड़ में आने के बाद वहां पर आजीविका के लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। तो इन लोगों ने जो है क्या किया कि अपनी आजीविका के लिए कृषि को अपनाया। ठीक है, किस चीज को अपनाया? कृषि, यानी खेती बाड़ी। जीने खाने के लिए तो कुछ करना होगा ना। तो ये जो है खेती बाड़ी करने के लिए कृषि को अपना ये अपनाया, काम अपनाया, और उसी से अपना ये कर करके अपना आजीविका चलाने लगा। तो देखिए, यहाँ पर तो खेती बाड़ी पहले से था नहीं, यहाँ पर चूंकि झाड़ों का प्रदेश था, जंगलों का प्रदेश था यह झारखंड, तो इसको जो साफ किया, ठीक है, उस जंगल को काट काट करके खेत बनाया, काट काट करके ये क्या बोलते हैं, फसल योग्य जमीन बनाया। ठीक है, तो यहां पर क्या जानना है, इनके द्वारा
जंगलों की सफाई कर खेती योग्य भूमि बनाया। ठीक है, खेती योग्य भूमि बनाया, जिसे क्या कहते हैं हम लोग? खूंटकटी, खूंटकटी खेत। क्या कहते हैं हम लोग? खूंटकटी खेत। याद रखिएगा, इन लोगों ने क्या क्या? जंगलों को साफ करके खेती योग्य भूमि बनाया, जिसका नाम क्या है आपका? खूंटकटी खेत। ठीक है, अच्छा, खूंटकटी खेत के विषय में जान गए कि खूंटकटी, ये खूंटकटी जो है, ये खूंटकटी का मतलब क्या होता है जानते हैं? खूंटकटी का मतलब होता है एक परिवार। ये खूंट, ठीक है, ये जो खूंट शब्द है ना, ये खूंट का मतलब होता है एक परिवार। ठीक है, तो कोई एक परिवार आकर के यहाँ पर आकर के उस किसी भी क्षेत्र को साफ करके खेती योग्य भूमि बनाया होगा, उसी का नाम क्या है आपका? खूंटकटी खेत। ठीक है, और इनके द्वारा जो बनाया गांव है, बनाया गांव, इसी को बसाया गांव, इसी को कहा जाता है आपका खूंटकटी, खूंटकटी गांव। क्या कहा जाता है? खूंटकटी गांव। और एक वर्ड आपको देखने को मिलेगा, खूंटकटीदार। क्या मिलेगा? खूंटकटीदार। ठीक ना, तो खूंटकटीदार कौन हुआ? अरे खूंटकटी खेत, खूंटकटी खेत जो मुंडाओं के द्वारा साफ करके बनाया खेत को खूंटकटी खेत। तो खूंटकटीदार किसको बोलेंगे? जो व्यक्ति उसको साफ सफाई करके जमीन बनाए उसको खूंटकटीदार। तो यानी कि आप समझ गए होंगे, यानी कि जो खेत बनाया उस मालिक को हम लोग क्या कहते हैं? खूंटकटीदार कहते हैं। ठीक है, याद हो गया होगा। ठीक, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसके आगे मिटा देते हैं, नीचे नहीं लिखे तो लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, अब थोड़ा सा इसमें अब हम लोग क्या जानेंगे, जैसे हम क्या बताएं कि गांव, ये खेत जंगल को, ये जंगल झाड़ को काट करके साफ करके क्या क्या? गांव बसाया। अब प्रत्येक गांव में क्या है? कोई ना कोई तो एक गांव को गणमान्य लोग होगा, मतलब कि क्या बोलते हैं, गांव का प्रमुख होगा। ठीक है, पहले जिस समय हमारी मतलब गणतंत्रात्मक मतलब कि यहाँ पर सरकारें नहीं थी, उस समय किसी न किसी आदमी को तो प्रमुख मानता होगा। तो उसी तरह जो है गांव का, इनके गांव का जो प्रमुख था, गांव के प्रमुख को, गांव में भी एक पंचायत होती थी और गांव के प्रमुख को क्या कहा जाता था आपका? मुंडा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मुंडा कहा जाता था। या तो आपको कहीं कहीं ऑप्शन में देखने को मिलेगा हाथू मुंडा। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा? हाथू मुंडा। तो गांव के प्रमुख को क्या कहा इन लोगों ने? मुंडा कह करके पुकारता था, या तो फिर हाथू मुंडा कह करके पुकारता था। उसके बाद अब क्या जानेंगे? अब तो हम लोग गांव के प्रमुख को जान गए। अब जो है कई गांवों को मिल करके एक पट्टी बनती थी। जैसे 5, 7, 8 गांव मिल करके क्या होता था, यहां पर लिखे, कई गांव मिलकर क्या बनता था जी? पट्टी बनता था, एक पट्टी बनता था। ठीक है, कई गांव मिलकर के एक पट्टी बनता था, जिसका प्रमुख जो था, पट्टी का प्रमुख, इसका प्रमुख मानकी कहलाता था। क्या कहलाता था? मानकी। ठीक है, कई गांव मिलकर के पट्टी का निर्माण किया जाता था, जिसका प्रमुख कौन होता है? मानकी होता है। ठीक है, अब जो है हम लोग देखेंगे, अब फिर कई पट्टी को मिला करके, कई पट्टी मिलकर पढ़ा की स्थापना होता था। ठीक है, किसका निर्माण होता था? पढ़ा का। और जिसका प्रमुख जो है, इसका प्रमुख क्या कहलाता था आपका? पढ़ा राजा, पढ़ा राजा। ठीक है, और पढ़ा राजा में कई पंचायत होता था। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या जाने? गांव के प्रमुख,
इसके गांव के प्रमुख क्या कहलाता है? मुंडा या तो फिर हाथू मुंडा। फिर कई गांव मिलकर के एक पट्टी का निर्माण होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मानकी बोलते हैं। फिर कई पट्टी मिलकर के क्या बनता है? आपका पढ़ा बनता है और उस पढ़ा का प्रमुख को क्या कहा जाता है? पढ़ा राजा कहा जाता है। ठीक है, अब एक चीज और जानना है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और नहीं लिए हैं नोट कीजिए। आप लोग को मैं बार बार कहता हूं कि क्लास कीजिएगा, क्लास के समय पेन और कॉपी जरूर रखिएगा साथ साथ में, चूंकि मैं मोबाइल में वीडियो बनाता हूं। वास्तविक बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि मैं अपना वीडियो मोबाइल से बनाता हूं, क्योंकि मोबाइल में स्पेस बहुत ज़्यादा नहीं रहने के कारण हमको बार बार मिटाना पड़ता है, बोर्ड भी छोटा है, इसीलिए जितना भी हो सके फटाफट अपना नोट करते जाइए। ठीक है, अब आगे जो है हम लोग क्या देखें? कई पट्टी मिलकर के क्या बना? आपका पढ़ा बना, जहां पर बड़े बड़े चीज, जहां पर ये मुंडा के द्वारा जिस चीज का सोल्व नहीं हुआ, ठीक है, वो चला गया पट्टी में। पट्टी में भी मानकी नहीं सोल्व कर पाया, तब कहां पर आ गया? आपका पढ़ा राजा। और पढ़ा राजा के पास और आगे हम लोग जानेंगे। ठीक, और यह क्या जानेंगे? यह जो है पढ़ा पंचायत में है, पढ़ा पंचायत में 5 अधिकारी होता था, 5 अधिकारी की नियुक्ति होता था, 5 अधिकारी। ठीक है, और यह 5 अधिकारी कौन कौन था भाई? पढ़ा पंचायत में 5 अधिकारी कौन कौन होता था? दीवान। ठीक है, दीवान। ठीक, और एक क्या? पांडे। फिर क्या? ठाकुर। फिर क्या? कर्ता। फिर क्या? लाल। और ये पांचों जो अधिकारी हम बताएं, ये पांचों अधिकारी का अलग अलग काम है। ठीक है, दीवान का अलग काम दिया गया था, पांडे को अलग काम दिया गया था, ठाकुर को अलग काम दिया जाता है, कर्ता को अलग काम दिया जाता है, लाल को अलग काम दिया जाता है। ठीक है, और ये जितने हम पांचों आपका पद बनाए, ये बताएं, ये पांचों पद क्या होती है? वंशानुगत। ठीक है, वंशानुगत। ये पांचों पद क्या है? वंशानुगत है, यानी दीवान का बेटा ही दीवान बनेगा, पांडे का बेटा ही पांडे बनेगा। ठीक है, तो यह पद क्या थी? आपका वंशानुगत। लेकिन यह जो पढ़ा हुआ, पढ़ा राजा, ये पढ़ा राजा का पद जो है, यह पढ़ा राजा का पद वंशानुगत आपका नहीं था। यह जो पढ़ा राजा का जो है, इसकी नियुक्ति चुनाव के द्वारा होती थी। अब चुनाव कैसे? चूंकि हम बताएं कि कई पट्टियों को मिलकर के पढ़ा पंचायत की स्थापना होता था, तो उसमें कई पंचायत होता था, तो सभी पंचायत के मानकी सरदार जो थे, मानकी लोग जो थे, वो सारे लोग मिल करके क्या करता था? एक पढ़ा राजा की चुन करके, वोटिंग करके, मतलब आपस में ये करके, ये चुन करके क्या करता था? इसको पढ़ा राजा, यानी कि यह वंशानुगत पद आपका नहीं था। इससे साबित होता है, इसीलिए इस मुंडा शासन व्यवस्था को कहा गया कि यह भारत का पहला गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। ठीक है, तो ये रहा आपका झारखंड की जनजाति शासन व्यवस्था में मुंडा शासन व्यवस्था का हम लोग जितने भी तरह के पॉइंट बने आप सभी को बता दिया गया। उम्मीद करता हूं आप लोग इस पॉइंट को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर यदि नहीं समझ में आया होगा कि थोड़ा आप लोग बुक देख लेंगे, तो बुक अगर यदि आप लोग देख लेंगे तो आपको पूरी तरह से इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।